दोस्तों, आपने उत्तराखंड की बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन इससे ज्यादा डरावनी और इससे ज्यादा खौफनाक स्टोरी नहीं किसी ने सुनाई होगी, नहीं आपने सुनी होगी। आज की स्टोरी एक ऐसी ही स्टोरी होने वाली है। तो ये बात है 2014 की। उस टाइम पे क्या कि जनगणना चल रही थी। तो उत्तराखंड में एक पुलिस ऑफिसर वहाँ जनगणना ले करने के लिए गांव टू गांव दौड़ रहे थे और ऑफिसरों के साथ जो कि जनगणना करते थे। तो एक पुलिस ऑफिसर एक गांव के सरपंच को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में हमको जनगणना करनी है, तो कल हम चलेंगे। तो वो गांव का सरपंच कहता है कि ठीक है सर, हम कल आ जाएंगे, तो कल साथ चलेंगे दोनों। उसके बाद क्या होता है, अब दूसरा दिन आ जाता है। तो उस दिन सरपंच को थोड़ा सा काम था, तो जो है पुलिस ऑफिसर सरपंच को कॉल करते रहे। तो सरपंच बोल देता, सर अभी थोड़ी देर में आया, थोड़ी देर ये काम है, ये निपटा लेता हूँ। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम के 6 या 7 बज गए। उसके बाद जो है गांव भी स्टेशन से बहुत दूर था, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर था, और सवारी वहां पर कोई जा नहीं सकती थी। पहाड़ों पर गांव था, पैदल का रास्ता था, और रास्ते में इतनी लाइट वगैरह भी पड़ती नहीं थी। अब सरपंच आता है कम से कम 7:30 से 8 बजे पुलिस ऑफिसर के पास, और उसके बाद जो है पुलिस ऑफिसर को एक्सक्यूज देने लगता है कि मुझको ये काम था, मैं एक काम के लिए गया था, और ऐसी ऐसी बात वो करने लगता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आज हमको जनगणना करनी है, कैसे न कैसे जाकर वहाँ का तो 1-2 घंटे का काम है, वो तो निपट जाएगा, लेकिन मेन बात है यहाँ से जाने का, आने का। तो सरपंच साहब बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको लेकर चलूंगा और वापस छोड़कर भी आ जाऊंगा, लेकिन तुमको पूरी जगह मेरी ही बात माननी होगी। तो इतना सुनते ही पुलिस ऑफिसर उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, कोई रास्ते में कुछ अलग चीज है क्या जो तुम ऐसी बातें बोल रहे हो कि तुमको मेरी ही बात माननी होगी। तो सरपंच कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, और मैं तुमको बाद में ये चीज बताऊंगा, तुम अब मेरे साथ चलो, हम वैसे भी काफी लेट हो गए हैं और हमको जाना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं तो जनगणना हो नहीं पाएगी। तो पुलिस ऑफिसर भी अपना सामान वगैरह समेटते हैं और उसके बाद जो है ये निकल जाते हैं गांव की तरफ। अब गांव का रास्ता बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। इनके पास एक टॉर्च थी और टॉर्च लेकर ये जा रहे थे, और जाते 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 घनी दूर, इन कम से कम गांव से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर रह गए होंगे, अभी गांव आने वाला था। तो ये सरपंच साहब इससे कहते हैं कि सर, मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई भी आपको मिले, कोई भी औरत मिले डंडा लिए हुए, तो उसकी बात मत सुनना, और वो अपने पास तुमको बुलाएगी, लेकिन तुम जाना मत। तो पुलिस वाला बोलने लगा, यार कैसी कैसी मजाक करता है, तो ये उल्टी सीधी बातें क्यों करता, गांव पहुंचने वाले हैं तो चल, वैसे ही खामखान डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये फिर कहता है कि सर, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूं तुमसे, तुम मतलब उस औरत के बुलाने पर जाना मत, और वो औरत हमको 100% मिलेगी, क्योंकि वो औरत गांव के हर लोगों को मिलती है, और रात के टाइम। तो पुलिस ऑफिसर ने पूछा इससे कि बताओ उस औरत के बारे में और कुछ बता। तो इसने ज्यादा कुछ तो उस औरत के बारे में बताया नहीं। और हाँ, इनके साथ एक और आदमी था जो कि इनके साथ ही साथ चल रहा था, और ये सरपंच के साथ आया था। अब क्या हुआ, ये बात करते करते चल रहे हैं, सरपंच इसको बता रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर बंजारे रहा करते थे, तो उन बंजारों में से एक औरत है जो काला जादू करती थी, और काला जादू करने के बाद उसके पास इतनी शक्तियाँ आ गई कि वो हर किसी को बुलाती है यहाँ, और उसको खाना खिलाती है, और उसको अपने बस में कर लेती है। बस में करने के बाद वो उनके जितने भी परिवार वाले हैं सबको ऐसे ही करके और छोड़कर फिर वहां से चले जाते हैं। वो बंजारे यही काम करते हैं। तो पुलिस वाला उसकी बातों पे हंसने लगा कि तुम सरपंच होकर भी एक गांव के और ऐसी बातें करते हो, और चल ठीक है, तुमने जो बात बताई है ठीक है, हमारा थोड़ा सा टाइम पास तो हो गया। ऐसे हंसी मजाक में पुलिस ऑफिसर उनसे करते चलते हैं। उसके बाद जो है अब वो गांव में पहुंच जाते हैं, जनगणना करते हैं, वहां पर जितने भी लोग हैं उनका नाम वगैरह लिखते हैं। कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं उनको, और वो जनगणना खत्म हो जाती है। तो सरपंच कहता है पुलिस वाले से कि सर, आप
आप यहीं रुक जाओ, यहीं आपके लिए खाना बनवा देता हूँ और आपके लिए रहने खाने का सोने का इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन पुलिस वाला बोला कि नहीं, मुझको जाना होगा, क्योंकि अभी मैं स्टेट पुलिस चौकी का भी ताला लगा के मुझको जाना है और सुबह जल्दी मुझको स्टेशन खोलना है, वहाँ पर आना है, तो मुझको जाना होगा और घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। तो पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि सरपंच साहब, तुम अपने 1-2 आदमी हमारे साथ भेज दो, हमको छोड़ आएंगे। तो सरपंच बोलता है कि 1-2 आदमी क्या, मैं और मेरा साथी जो अभी आपको लेकर आया था, हम दोनों ही चल देते हैं आपके साथ और आपको छोड़ आएंगे। तो वो दोनों ही, सरपंच और उसका आदमी जो पुलिस वाले को लेकर आए थे, अब वो ही चल दिए उनको छोड़ने के लिए। अब इनके पास टॉर्च तो थी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद, अभी जंगल के रास्ते रास्ते जा रहे हैं पहाड़ों पर, थोड़ी दूर चलने के बाद इनको एक आवाज आती है किसी के लाठी ठोकने की। उसके बाद ये देखने लगते हैं कौन है। तो सरपंच समझ गए थे कौन है। सरपंच ने कहा कि सर, आप सीधा देखो और इधर उधर मत देखो, ये कोई और नहीं, वही औरत है। तो वो पुलिस वाले कहने लगे कि देखना तो बनता है, देख के क्या बिगाड़ लेगी वो। तो पुलिस वाले ने जस्ट देखा तो एक बूढ़ी औरत थी और उनको अपने पास बुला रही थी। तो पुलिस वाले उनके पास चल दिए, उनको शायद वैसे कोई औरत होगी, मदद की जरूरत होगी। तो सरपंच ने उनसे खूब मना करा कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। उसके बाद जो है उनकी उस औरत की एक कुटिया बनी हुई थी, लकड़ियों की, छप्पर सा घेर कर ऐसी बना रखी थी उसने, कच्ची। तो उसमें ले जाकर वो पुलिस वाले को बैठा देती है और पीछे पीछे सरपंच और उसका दोस्त भी वहां पर आ जाता है। तो पुलिस वाले को कुछ खाने के लिए देती है और सरपंच वगैरह पुलिस वाले से मना करते हैं कि सर इसको मत खाना, इसको मत खाना। लेकिन पुलिस वाला कुछ ऐसे बस में हो गया था उसका कि उसको सरपंच की बात समझ में ही नहीं आ रही थी और उसने वो चीज खा ली। उसके बाद जो है वो वहां से निकल जाते हैं और सरपंच भी उनके साथ साथ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते सरपंच और ये पुलिस वाले आपस में चल रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाला एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और सीधा सीधा जैसे कि अभी उसको किसी ने अभी भी बस में कर रखा हो, वो इनके साथ ही चले जा रहा था। तो ये पुलिस वाले को स्टेशन पर छोड़ते हैं और वहाँ पर जो है पुलिस वाला स्टेशन के अंदर घुस जाता है। उसके बाद ये बाहर से ही वापस आ जाते हैं और ये समझ गए अब पुलिस वाले की क्या हालत होने वाली है। तो अब ऐसा करते करते जो है 2 या 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद ये फिर दोबारा पुलिस वाले से मिलने जाते हैं, सरपंच और उसका आदमी। तो उसके घर जब पहुंचते हैं तो पुलिस वाले की पत्नी सरपंच से कहती है कि इनकी हालत बहुत दिनों से खराब है, तो ये जब भी घर आते हैं ये बिस्तर पकड़ लेते हैं, बीमार होने लगते हैं, कभी भी उल्टी करने लगते हैं, कभी भी चिल्लाने लगते हैं। ऐसी ऐसी बातें सरपंच को बता रही थी। सरपंच समझ गया था इसके साथ हुआ क्या है अब और आगे इसके साथ होने क्या वाला है। तो उसने जो है उस पुलिस वाले की पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। तो ऐसा करते करते कम से कम 1-2 महीने बीत गए और अभी तक पुलिस वाले की कोई खबर नहीं थी। तो सरपंच ने देखा कि हमको जाकर देखना चाहिए कि पुलिस वाले की क्या हालत है। तो वो वही अपना आदमी लेकर दोबारा वहाँ पुलिस वाले के घर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि पुलिस वाला वैसी ही कुटिया बनाकर अपने घर में रह रहा है जैसी कि कच्ची कुटिया उस औरत की थी, और जो है उसकी पत्नी और बच्चे भी उसको छोड़कर चले गए थे और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। और पुलिस वाले ने इसको एक बात बताई सरपंच को कि क्या हुआ कि वो औरत डेली मेरे सपने में आती है और मुझसे बोलती है कि दिखावा मत कर, क्योंकि उसने मुझको एक मंत्र बताया था कान में जिससे कि मेरे पास पैसा आ जाए। तो मैंने वो मंत्र बोलने चालू किए, मेरे पास पैसा तो आ जाता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, बाहर किसी को भी नहीं बता सकता। अगर किसी को बताता तो वो पैसा तुरंत गायब हो जाता या फिर मेरे काम नहीं आता, मैं बीमार पड़ जाता, घर में कोई भी बीमार पड़ जाता। तो ऐसी मेरे साथ नौबत आने लगी। मैं अपना बड़ा घर भी नहीं बना पा रहा, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। और जब भी मैं किसी को बताता या दिखाने की कोशिश करता, यहाँ तक कि मेरे घरवाली को भी उन पैसों को, तो वो औरत फिर रात को मेरे सपने में आती और मेरा गला दबाने लगती कि दिखावा मत कर, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगी।
अब मुझको कैसे न कैसे उस इन चीज़ों से छुट्टी चाहिए, मुझको नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मुझको मेरी जान प्यारी है, मेरी घरवाली मेरे बच्चे भी मुझको छोड़कर चले गए। तो सरपंच उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, दोबारा तुम वहाँ पर जाओ, अगर वो औरत तुमको दोबारा मिल जाए तो उस औरत से माफ़ी मांग लेना, तो वो शायद अगर खुश होकर तुमको ठीक कर सकती है तो ठीक कर सकती है, क्योंकि इन बंजारों के पास बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं काला जादू कर करके कि ये तुम पे से जो भी चीज़ें उनको हटा देगी। तो ये वहाँ पर गया, फिर 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। फिर सरपंच एक दिन इससे मिलने आता है, तो इस सरपंच को सारी बातें बता देता है कि वहाँ पर तो मुझको बस खाली एक लकड़ी गड़ी हुई दिखती है, वहाँ पर कोई भी अब जो है कुटिया वगैरह मुझको कुछ भी नहीं मिलती, और मैं उस लकड़ी को देखकर वापस आ जाता हूँ। तो सरपंच समझ जाता है, सरपंच उसको बताता है कि बंजारे ऐसे ही होते हैं, अगर कहीं एक जगह रुकते हैं तो वहाँ पर अपनी निशानी छोड़ जाते हैं और फिर उसके बाद आगे निकल जाते हैं, फिर वहाँ पर निशानी छोड़ते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। तो अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अगर हो सके तो तुम मुझको ढूंढने की कोशिश करो, अगर वो तुमको मिल गई तो तुमको ठीक कर सकती है, करना चाहेगी तो, वरना तुम्हारा जीना बेकार है। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। एक बार फिर दोबारा सरपंच को उसका ख्याल आया, सरपंच उसके घर पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो घर बेचकर जा चुके हैं उसके घर वाले। और उसने पुलिस ऑफिसर के बारे में पता किया तो लोगों ने बताया कि कम से कम 1-1.5 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, और ये रियल घटना पर आधारित है, और उत्तराखंड की एक ऐसी स्टोरी है जो कि लोगों के साथ आज भी घटती है। वहाँ पर जो बंजारे रुकते हैं वो काला जादू करते हैं, तो उनकी ऊपर बेस स्टोरी है। अगर ऐसी स्टोरी आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली